Good morning, students. Today we will study about the phenomena of light that is called dispersion of light. Dispersion of light. Before the dispersion of light, you have studied about the many phenomena of the light like reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लास्ट चैप्टर में आपने स्टडी किया होगा कि जब लाइट रे फॉल करती है किसी भी मिरर के ऊपर, लाइट रे बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स आपने स्टडी कर लिया. देन आपने सेकंड फिनोमिना ऑफ लाइट स्टडी किया, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब लाइट की रे वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंटर करती है, सपोज करो एयर टू ग्लास या एयर टू वाटर, देन उसका जो पाथ है लाइट का वो चेंज हो जाता है. द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस में से रिफ्रैक्शन कैसे होती है. ओके, इमेज फॉर्मेशन हो गया, इसमें सारे केसेस हो गए. इसके बाद ये जो चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई के बारे में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो पहले. एंड डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया एंड देयर कॉजेज, दीज आर ऑल डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास. टुडे वी विल डिस्कस द डिस्पर्जन ऑफ लाइट. नाउ व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? एक्चुअल में डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है? You know that white light is consist of 7 colors. White light like जैसे sunlight है, white light टोटल 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है. तो white light का 7 कलर्स में डिवाइड होना क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट. डिस्पर्जन ऑफ लाइट बेसिकली जैसे हमने एक प्रिज्म ले लिया. प्रिज्म एक ग्लास मटेरियल है. इट हैज़ टोटल 5 फेसेस. प्रिज्म के टोटल 5 फेस होते हैं. तो जब एक वाइट लाइट है ग्लास प्रिज्म के ऊपर फॉल करेगी, ग्लास प्रिज्म है, अब वाइट लाइट फॉल ऑन ए ग्लास प्रिज्म, तब क्या होगा कि जो वाइट लाइट है इट गेट्स डिवाइड इनटू 7 कलर्स. 1 2 3 4 ऐसे 7 कलर्स में ये क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6, और ये हम 7 कलर कहीं भी जूम कर लेते हैं. तो ये 7 कलर्स में डिवाइड होगी. 3 4 5 6 ऐसे 7 कलर्स में लाइट गेट डिवाइडेड. ओके, अब इसका जो सीक्वेंस बनता है कलर्स का, ये आप लर्न कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ विबग्योर. VIBGYOR. मैक्सिमम जो डेविएशन है कलर में, वो कौन से कलर में डेविएशन होगी? मैक्सिमम वॉयलेट कलर में, देन इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, then orange and then red color. तो least deviation after dispersion of light, red color gets least deviated. maximum deviation किस में होगी? violet color में. एंड इसका जो सीक्वेंस है वो किसकी फॉर्म में होगा? विबग्योर की फॉर्म में. VIBGYOR. ओके, टॉप टू बॉटम टू टॉप विबग्योर आपने ये सीक्वेंस लर्न कर लेना है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द cause of dispersion of light? लाइट रे प्रिज्म में से पास हुई, इट गेट डिवाइड इनटू 7 कलर्स. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट. डिस्पर्जन ऑफ लाइट का कोज क्या है मेन? एक्चुअल में देखो ये ग्लास प्रिज्म है. आपने एक टर्म और स्टडी की होगी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? लाइट की रे जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंटर करती है, तो जो लाइट की रे एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है. पाथ क्यों चेंज होता है? बिकॉज देयर इज़ डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम. अब यहाँ पे जो ग्लास प्रिज्म है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मटेरियल इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स. अब जब डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट होगा तो वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स. जैसे ही वाइट लाइट इसमें एंटर करेगी तो ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर ऑफ ग्लास प्रिज्म, ईच कलर हैज़ डिफरेंट वेलोसिटी, डिफरेंट स्पीड इन द ग्लास मीडियम. डिफरेंट स्पीड होने से तो ईच कलर का जो सीक्वेंस है
वो क्या हो जाएगा, मतलब जो कलर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स। 7 कलर्स का एक बैंड बनेगा, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्लियर? व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? व्हेन white light pass through a glass prism, it gets splattered into its constituent colors. What is the cause of dispersion of light? The cause of dispersion of light is that the glass prism has different refractive index for different colors. Therefore, white light consists of different colors. When this white light enters through a glass material, these colors get deviated through different speeds in the glass prism, and a color of band will be formed in the form of Vibgyor. ओके, अब इसमें रेड कलर, मैंने अभी आपको बताया रेड कलर गेट लीस्ट स्कैटर्ड। रेड कलर की जो स्कैटरिंग है वो कैसे होती है, लीस्ट स्कैटरिंग। मैक्सिमम स्कैटरिंग किसकी है, वॉयलेट कलर की। नाउ वाई रेड कलर गेट लीस्ट स्कैटर, बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ। रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ओके, तो वेवलेंथ के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की है, तो इसलिए इसकी जो डेविएशन है वो क्या होगी, लीस्ट। रेड कलर, दैट इज़ वाई वी यूज एज ए डेंजर सिग्नल्स, बिकॉज ड्यू टू हाइएस्ट वेवलेंथ ऑफ रेड कलर गेट्स लीस्ट स्कैटर्ड या लीस्ट डेविएटेड व्हेन इट पास थ्रू अ मीडियम। तो जो रेड लाइट है वो दूर से नज़र आ जाती है, बिकॉज उसकी जो स्कैटरिंग है, उसकी जो डेविएशन है ड्यू टू मैक्सिमम वेवलेंथ वो मिनिमम होती है। तो अभी हमने स्टडी कर लिया व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन बैंड, कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वाई रेड कलर गेट्स लीस्ट डेविएटेड बिकॉज ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, वॉयलेट कलर गेट्स मैक्सिमम डेविएटेड बिकॉज ऑफ लीस्ट वेवलेंथ। अब इसी में एक न्यूटन्स फॉर्मूला है, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट है। न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट में शो किया था कि वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। कभी कभी एग्जाम में आता है कि शो दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। ओके, वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स हम कैसे इसको शो कर सकते हैं, इसके लिए 2 आइडेंटिकल प्रिज्म लेंगे, बिल्कुल सेम प्रिज्म। जैसे फर्स्ट प्रिज्म हमने ले लिया, उसके बाद एक और नेक्स्ट प्रिज्म लेंगे। इन दोनों प्रिज्म को एक स्मॉल डिस्टेंस पे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक दूसरे के वर्टिकल प्लेस करेंगे। मतलब एक प्रिज्म हमने ऐसे प्लेस कर दिया, एक प्रिज्म इसके वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल अपोजिट। नाउ वन साइड से यहाँ पे वाइट लाइट फॉल करेगी, यहाँ पे हम स्क्रीन रख लेते हैं, अदर साइड ऑफ द नेक्स्ट सेकेंड प्रिज्म। दिस इज फर्स्ट प्रिज्म, दिस इज सेकेंड प्रिज्म। नाउ when white light pass through the first prism, the light gets divided into 7 colors. अब 7 कलर्स में जो लीस्ट स्कैटरिंग होगी वो किसकी होगी, रेड कलर की होगी। मैक्सिमम किसकी होगी, वॉयलेट कलर की होगी। ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 कलर शो करता हूँ विबग्योर की फॉर्म में। नेक्स्ट जो 5 कलर्स हैं इन दोनों के बीच में आएंगे। तो यहाँ पे टॉप पे कौन सा आएगा, रेड कलर आएगा, और बॉटम पे कौन सा कलर आएगा, वॉयलेट कलर आएगा। अब ये 2 कलर्स की लाइट ये वॉयलेट कलर इस प्रिज्म पे फॉल किया, रेड कलर यहाँ फॉल करेगा। उसके बाद ये प्रिज्म आइडेंटिकल प्लेस्ड है, तो या आइडेंटिकल प्लेस होने से नॉर्मल की पोजीशन डिफरेंट होगी। इसमें नॉर्मल की पोजीशन ऐसे होगी, इसमें नॉर्मल की पोजीशन ऐसे होगी। तो नॉर्मल की पोजीशन डिफरेंट होने से अब ये जो कलर है रेड कलर अंदर की तरफ स्कैटर हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। वॉयलेट कलर भी अंदर की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे ऑल कलर्स जो डेविएट हुए थे, डिफरेंट कलर्स, वो सारे कलर्स यहाँ पे आके मिक्स हो जाएंगे। एंड लास्ट में जो लाइट यहाँ से अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, लाइट जो पास होगी वो कैसे होगी, वाइट लाइट। यहाँ पे आपको जो स्पॉट नज़र आएगा स्क्रीन के ऊपर वो कौन सी लाइट नज़र आएगी, वाइट लाइट। तो दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। कैसे, अगेन डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट प्रिज्म, दिस इज सेकंड प्रिज्म। 2 आइडेंटिकल प्रिज्म लेने हैं, बिल्कुल सेम। फर्स्ट प्रिज्म प्लेस किया, देन वर्टिकल डायरेक्शन में सेकंड प्रिज्म आइडेंटिकल प्लेस किया। फर्स्ट प्रिज्म से जब लाइट रेस के ऊपर फॉल करेगी तो इट गेट डेविएटेड इनटू 7 कलर्स। लीस्ट जो डेविएशन होगी वो रेड कलर की, मैक्सिमम डेविएशन किसकी होगी, वॉयलेट कलर की। ओके, तो अगेन जब ये कलर्स का जो बैंड है वो स्प्रेड हो गया इसमें से, जब ये नेक्स्ट प्रिज्म पे फॉल करेगा तो नॉर्मल की पोजीशन अपोजिट होने से यहाँ पे नॉर्मल ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा।
रेयर टू डेंसर लाइट जाएगी तो टुवर्ड्स अ नॉर्मल बैंड होगी। तो ऑल कलर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट होंगे। जब ऑल कलर्स मीट होंगे तो यहाँ से लाइट कौन सी एमर्ज होगी, वाइट लाइट। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। वाइट लाइट को पहले फर्स्ट प्रिज्म ने 7 कलर में डिवाइड किया, देन सेकेंड प्रिज्म ने 7 कलर को रिकम्बाइन करके अगेन कौन सी लाइट प्रोड्यूस कर दी, वाइट लाइट। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो दिस ऑल अबाउट द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट का कोई एग्जाम्पल, एक नेचुरल एग्जाम्पल है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो फॉर्मेशन में डिस्पर्जन ऑफ लाइट प्लेज अ मेन रोल। वैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन तीनों फिनोमिनास होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ऑफ लाइट। तीनों फिनोमिनास कैसे हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फिनोमिना लाइक जैसे डिस्पर्जन भी होगा इसमें रिफ्रैक्शन भी होती है और इसमें रिफ्लेक्शन भी होगी। तीनों फिनोमिनास होते हैं इसमें इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो फॉर्मेशन लाइफ में आपने कभी ना कभी सबने देखा होगा कि जब रेनफॉल होती है, रेनफॉल होने के अगर सडनली बाद में सनलाइट अपीयर हो जाए, सन अपीयर हो जाता है, तो उस केस में अगर आपकी जो बैक है वो सन की डायरेक्शन में है, सन की तरफ है, फेस सन के अपोजिट है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एक्ट करते हैं एज ए प्रिज्म और वहाँ से किसकी फॉर्मेशन होती है, रेनबो की। लाइक जैसे मैंने एक वाटर ड्रॉपलेट ज्यूम कर ली, वाटर ड्रॉपलेट ज्यूम कर ली, तो ये रेनबो क्या है, रेनबो इज एन ऑप्टिकल नेचुरल स्पेक्ट्रम produced by the nature in the sky in the form of multicolored. The rainbow is formed due to dispersion of sunlight by water droplets suspended in the atmosphere after rainfall. मतलब रेनफॉल होने के जस्ट इमीडिएट बाद जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर प्रेजेंट होने से एटमॉस्फेयर में रेनफॉल होने के बाद जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं वो वाटर वेपर्स कैसे एक्ट करते हैं, एज ए प्रिज्म। तो ये जो रेन ड्रॉप है ये कैसे एक्ट करेगी, एज ए प्रिज्म। अब यहाँ पे सनलाइट इसके ऊपर फॉल करी, सपोज करो रेनफॉल हुआ, रेनफॉल होने के स्टॉप होने के बाद इमीडिएटली आफ्टर सन अपीयर हो जाता है सनलाइट। ये तभी फॉर्मेशन होगी जब वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे और उसके इमीडिएट उनके ऊपर क्या फॉल करेगी, सनलाइट। अब सनलाइट इसके ऊपर फॉल करी एक वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर, तो वाटर ड्रॉपलेट, ये वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज ए प्रिज्म। जब ये प्रिज्म की तरह एक्ट करेगी वाटर ड्रॉपलेट, तो ये जो सनलाइट है इट गेट डेविएटेड इनटू 7 कलर्स। तो यहाँ पे टॉप पे कौन सा कलर होगा, अभी हमने डिस्कस किया रेड कलर। सबसे नीचे कौन सा कलर होगा, वॉयलेट कलर, रेड एंड वॉयलेट। ओके, सनलाइट इसके ऊपर फॉल होगी, दिस इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, 7 कलर में डिवाइड होगी। अगेन इनसाइड द ड्रॉप यहाँ पर क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब जो सनलाइट है, रेड लाइट, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो गई इस पोर्शन पे आई, वॉयलेट लाइट रिफ्लेक्ट हो गई इस पोर्शन पे आई। तो अगेन जब ये यहाँ से फॉल करेंगी, मतलब वाटर टू एयर जब लाइट रेज आएंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन। तो ये वॉयलेट कलर है, ये रेड कलर है टॉप पे, ओके, और नीचे कौन सा कलर है, वॉयलेट कलर। तो बीच में इसके अदर कलर्स होंगे विबग्योर की फॉर्म में। तो ऐसे यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, रेनबो की फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे लाइट की रिफ्रैक्शन भी हुई है, ड्यू टू डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन कौन सी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज करो ये ए पॉइंट मैंने ज्यूम कर लिया, यहाँ पे सनलाइट 7 कलर में डिवाइड हो रही है, दिस इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुई लाइट रेज की, ये रिफ्लेक्शन होगी, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ड्रॉप के अंदर जो रिफ्लेक्शन हो रही है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद जब ये लाइट रेज वाटर ड्रॉपलेट्स से आउट होगी, तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो इन सारी वाटर ड्रॉपलेट्स से जब ये कलर्स ऑफ बैंड कलर्स क्या होंगे, एमिट होंगे, तो वो एक सीक्वेंस बनेगा कलर्स का, एक लार्ज सीक्वेंस बनेगा एटमॉस्फेयर में, जो हमें रेनबो की फॉर्म में अपीयर होगा।
तो दिस इज़ द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द एटमॉस्फियर। तो आज अभी हमने डिस्कस किया है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। एंड उसके बाद हमने किया है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है बताइए मैंने आपको, द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। द सन मस्ट बी एट द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर, तो जो ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व करेगा रेनबो को, सन उसकी बैक में होना चाहिए। ऑब्जर्वर मस्ट स्टैंड विद हिज बैक टुवर्ड्स द सन। तो ये हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, रेनबो की। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूँगा, एक 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन होंगे आपके पास, वो क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में नोट करने हैं एंड उनके आंसर लिखने हैं। ओके, तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमने स्टडी किए हैं, यू कैन ऑल्सो आस्क इन माई पर्सनल विंडो। थैंक यू सो मच।